तुमने भी इस बेचारी को सारे काम सौंप दिए। बाजार से सौदा सल्फ भी लेकर आना, घर की सफाई और खाना पकाना। मैंने तुमसे कहा भी था कि एक नौकर रख लो बाहर के काम के लिए। रखा तो था एक नौकर, याद नहीं है आपको? किस तरह घर की चीज़ें चुराना शुरू कर दी थी। मैं अब और रिस्क नहीं ले सकती। इस पे कम से कम भरोसा तो है। ये बात तो है। अब तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया इसने। अच्छा, वो आज रात खाना बाहर खा रहे हैं हम लोग। वो किस खुशी में? अरे वैसे ही बाहर खाना खाएंगे, आउटिंग हो जाएगी ज़रा। ओह, आउटिंग हो जाएगी। हाँ तो जिस रात को आप खाना बाहर खिलाते हैं उस रात को तंग भी बहुत करते हैं। सुनो रोजीना, मैं ज़रा मार्केट जा रही हूँ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। जी बेगम साहबा, ठीक है। और हाँ, आज साहब ऑफिस नहीं गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पूछ लेना। जी बेगम साहबा, आप फिक्र ही नहीं करें, मैं देख लूँगी। कुछ आया था साहब जी आपको? हाँ, वो मैं एक कप कॉफ़ी बना के दे दो मुझे। अरे तो आप मुझे आवाज़ दे देते, मैं खुद लेकर आ जाती। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बस वो एक कप कॉफ़ी बना दो तो मुझे। जी अच्छा, आप चलिए, मैं लेकर आ रही हूँ। वो ये कुछ पैसे रख लो, अपने लिए अच्छे से कपड़े बना लेना। क्यों साहब जी? रख लो ना, ये लो। और वो बेगम साहिबा को मत बताना।
तुम्हें हमेशा इस खूबसूरत रात की याद दिलाती रहेगी। काश ये वक्त यहीं ठहर जाए और मैं तुम्हें रात भर ऐसे ही देखता रहूं। तैमूर, क्या हो गया? हाथ तो पीछे तो। तैमूर, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे नहीं, कुछ नहीं। ठीक तो हो तुम? हाँ ठीक हूँ मैं। सो जाओ तुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ अम्मा, तू सुना? जीती रहे बेटा। अच्छा ये बता, काम में दिल लग रहा है ना तेरा? अम्मा दिल तो लगाना पड़ेगा ना, अगर मैं काम में दिल नहीं लगाऊंगी तो तेरा खर्चा कौन उठाएगा? तुझे तो पता है ना अम्मा, अशरफ के इंतकाल के बाद हमारा तो सहारा ही छिन गया। इसीलिए तो कहा था दूसरी शादी कर ले। तुझ में कोई कमी है क्या? तेरे लिए लड़के बहुत हैं। नहीं अम्मा, मुझे नहीं करनी शादी, मैं ऐसे ही जी लूंगी। अच्छा छोड़, तू बता कब आ रही है? तो मुझे बहुत याद आ रही है। पिछली दफा भी तू आई थी तो सिर्फ 1 हफ्ता रुकी थी मेरे पास। हाँ हाँ बेटा, अगले हफ्ते आ रही हूँ तुझसे मिलने के लिए। सच अम्मा? हाँ बेटा, आऊंगी तुझसे मिलने के लिए, फिर ढेर सारी बातें करेंगे हम लोग मिलकर। अच्छा, अब के जब तू आएगी ना तो मैं बेगम साहिबा से बात कर लूंगी कि वो तुझे भी मेरे साथ काम पे रख ले। अम्मा वो बहुत अच्छी हैं, मुझे पता है वो बिल्कुल मना नहीं करेंगी। साहबा? हाँ, ये दूध मुझे दे दो। इसके चक्कर में तुम्हें बहुत वेट करना पड़ता है। आज से बेगम साहिबा को मैं खुद दूध दे दूंगा, तुम जाओ जाके आराम करो। साहब ये तो मेरी ड्यूटी है, रोजाना का काम है। मैंने कहा ना, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। जी बेहतर। ये ले जनाब, गर्मा गर्म दूध। ये दूध का गिलास आप क्यों लेकर आए? रोजीना कहाँ है? अरे जनाब, कभी हमें भी खिदमत का मौका दे दिया करें। रोजीना को मैंने खुद ही मना किया था कि बेगम साहिबा को आज से दूध मैं ही दिया करूँगा। कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत नहीं जाग रही है आपकी? अरे बेगम साहिबा, आपको क्या पता कि आपके बगैर हमारी ज़िंदगी बड़ी अधूरी है। साहब जी, आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? ऐसी बात नहीं है साहब जी, अगर आपको कोई काम था मुझे बता देते, मैं कर देती आके। अगर बेगम साहिबा ने आपको यहाँ देख लिया तो?
फिक्र मत करो, बेगम साहबा को दूध में नींद की गोलियां देकर सुला दिया मैंने। अब वो सुबह ही उठेगी। ये आप क्या कह रहे हैं साहब जी? क्या कर रहे हैं साहब जी? छोड़े मुझे प्लीज। बैठो यहाँ पर। डरो मत मुझसे, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। बस मुझे तुमसे बात करनी है। जी साहब जी बोले। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपको पता है साहब जी आप क्या कह रहे हैं? जो तुमने सुना मैं वही कह रहा हूँ। तुमने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? कितनी खूबसूरत हो तुम, अच्छी लगती हो मुझे। और मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। ये आप क्या कह रहे हैं साहब जी? कहाँ आप और कहाँ मैं नौकरानी? सच पूछो तो मैंने तुम्हें कभी नौकरानी की नज़र से देखा ही नहीं है। तुम्हें कुछ तो ऐसा है कि मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे दुख दर्द का साथी बनना चाहता हूँ। बेगम साहिबा आप ये क्या कह रही हैं? वो मुझसे मिलने मेरे पास गई हैं। हाँ तो और क्या, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? वो कह रही थी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनसे मिलने जाना है, और वो तुम्हारे इलाज के लिए मुझसे 25,000 रुपये लेके गई है। बेगम साहिबा अभी 4 दिन पहले तो मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई है और मैंने उससे खुद कहा था कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ। अगर उसे मुझसे मिलने आना होता तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताती। जो वो कहकर गई थी मैंने तुम्हें बता दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं फ़ोन लगाती हूँ उसे। हाँ ये आपके मतलूबा सारिक का मोबाइल ऑफ है। आपके मतलूबा सारिक का मोबाइल ऑफ है। Sorry, the subscriber you dialed. बेगम साहिबा अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 2-4 दिन रोजीना के कमरे में रह लूं, जब तक उसका पता नहीं चल जाता फिर मैं चली जाऊंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो क्या है ना कि बेगम साहिबा वो। अच्छा ठीक है, तुम रोजीना के कमरे में रह लो, लेकिन जब तक उसका पता नहीं चलता उसके सारे काम तुम्हें करने होंगे। जी जी बेगम साहिबा बिल्कुल ठीक है। मैं घर का सारा काम कर दिया करूँगी। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। पता नहीं कहाँ चली गई, भाग गई होगी किसी के साथ।
या अल्लाह, रोजीना का फोन भी बंद है, वो मुझसे मिलने घर भी नहीं आ सकती। अगर वो मेरी तरफ आती ना तो मुझे फोन करके जरूर बताती कहाँ चली गई मेरी बच्ची। आपके वर्तमान वाले का मोबाइल ऑफ है। Sorry, the subscriber you dialed is switched off. मेरी बच्ची कहाँ जा सकती है? कहाँ जाकर ढूंढूं उसे? क्या हुआ तुम्हें? सो जाओ तुम, सो जाओ। जी तैमूर साहब, रोजीना लड़की आप ही के घर पे काम करती थी, गायब भी यहीं से हुई है। आपके खिलाफ कंप्लेन की गई है। कंप्लेन किसने की है? मैंने की कंप्लेन, मैंने की कंप्लेन, मैंने की कंप्लेन, मैंने की कंप्लेन। तुमने? क्यों? जब मैं बंगले के काम से फारिग होकर रोजीना के कमरे में गई तो मैंने सोचा कि थोड़ी सफाई कर दूं। जब मैं सफाई कर रही थी तो बेड के नीचे झाड़ू देते हुए तो मेरी नज़र पिस्तौल के खोल पे पड़ी। तो मैंने सोचा कि पिस्तौल की गोली यहाँ पर कैसे आई। जब मैंने गौर से देखा तो वो गोली नहीं, सिर्फ खोल था। मैंने बेगम साहिबा से झूठ बोला था कि मैं मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने जा रही हूँ। फिर मैं पुलिस स्टेशन चली गई और मैंने इंस्पेक्टर साहब से जाकर कंप्लेंट कर दी। जी तैमूर साहब,
आपके पास कोई असला है? मेरा मतलब है कोई पिस्टल या कोई ऐसी चीज़? जी, पिस्टल है। लाइसेंस वाला या बगैर लाइसेंस? ऑफ कोर्स लाइसेंस वाला। प्लीज़ ज़रा लेके आइएगा। एक्सक्यूज मी। पिस्टल की फॉरेंसिक करवानी पड़ी। रिपोर्ट आने के बाद मिलता हूँ आपसे। और हाँ, जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती आप मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन जी, फरमाएं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। यहाँ पर किसी का कत्ल हो गया है। तैमूर साहब, क्या है ये? किसने किया ये कत्ल? मैंने मारा इसे। लेकिन क्यों? मैं रोजीना से प्यार करने लगा था। रोजीना मुझे अच्छी लगती थी। रोजीना से मैं प्यार का इजहार कर चुका था। घर की नौकरानी होने की वजह से वो डर गई थी, लेकिन मैंने उसका सारा खौफ दूर कर दिया था। मैं उससे शादी करना चाहता था, वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी। मैं रात को वाइफ को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दे देता था ताकि वो गहरी नींद सोती रहे, और मैं रोजीना के कमरे में चला जाता था और हम दोनों प्यार की बातें करते थे। एक दिन मैं और रोजीना कमरे में थे और हम दोनों प्यार में खोए हुए थे। अचानक फायर की आवाज़ आई।
मैं रोजीना के प्यार को भुला ना सका। उसी दिन से मुझे अपनी बीवी से सख्त नफरत हो गई थी, और इसीलिए क्या नाराज हैं आप? तुमने अच्छा नहीं किया। भूल जाएं उसे। हम दोनों के दरमियान जो भी आएगा मैं उसके साथ यही करूँगी। चाहती तो मैं आपको भी मार देती, लेकिन मैंने एक मौका दिया है आपको ज़िंदा रहने का। अच्छा, तो तू मुझे भी मार देती। मौका तो मैं अब तुझे नहीं दूंगा। तो मिल गया तो मैं अपनी बीवी को मार के सुकून। माँ जी, हमें अफसोस है आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हो, और सज़ा से तो आप बच नहीं सकते। ये बताओ कि रोजीना की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया है? वो घर के गार्डन में। दिलावर, गार्डन से जाके लाश निकालने का इंतजाम करो और दोनों लाशों को हॉस्पिटल भिजवाओ पोस्टमार्टम के लिए। जी तैमूर साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा।